बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे चना दाल फ्राई रेसिपी ढाबा स्टाइल, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर लिए, ऑयल शामिल करेंगे इसमें हाफ कप। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। प्याज ली थी एक अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी ली है एक अदद, और ये 3 अदद मैंने लौंगे लिए हैं, और 6 अदद काली मिर्च के दाने, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ते डालेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद, ये छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो 7 से 8 आप इसमें डाल दीजिएगा कड़ी पत्ते। इसे हम मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और इसे हम हल्का सा गुलाबी होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। ये देखें प्याज हमारी गुलाबी होना शुरू हो गई है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक को कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट। लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। कश्मीरी लाल मिर्च ली है यानी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून इसमें भरकर शामिल करेंगे, और इसे मिक्स करके ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इससे एक खूबसूरत कलर आ जाएगा इसके ऊपर। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि 1/4 टीस्पून हमने दाल जब हमने बॉयल की थी उसमें भी डाली है, शामिल की है हल्दी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और इसको हम भून लेंगे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। ये देखिए मसाले हमारे भुनाई पर हैं। अब हम इसमें एक टमाटर लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ टीस्पून, क्योंकि जब हमने दाल बॉयल की थी तो उसमें भी नमक शामिल है, तो एहतियात से नमक शामिल करेंगे, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसे हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे ढककर हम इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल, और मसालों की भी भुनाई हो चुकी है। इसी के साथ साथ चने की दाल ली है 1 कप, इसको मैंने साफ़ करके नीम गर्म पानी से धो लिया था और नीम गर्म पानी में ही 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। हल्दी शामिल की थी 1/4 टीस्पून, और नमक हाफ टीस्पून शामिल करके फिर मैंने इसमें 3 कप पानी शामिल करके इसको बॉईल कर लिया 30 से 35 मिनट। हमें दाल ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी, खड़ी रखनी है दाल, हमें इतनी रखनी है कि ये अच्छे तरीके से गली हुई हो। ये हम इसमें शामिल कर देंगे मसालों के अंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 कप पानी मौजूद था, ये हमने पानी के साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिए। ये देखें दाल आप चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से गली हुई है दाल। अब इसे हम 10 मिनट और कुक करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे इसमें 2 अदद, बड़ी वाली ये मैंने काट के रखी थी, ये शामिल कर देंगे, और 2 अदद ये छोटी वाली हरी मिर्चें साबुत इसमें शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके 1-2 मिनट हम हाई फ्लेम करके पकाएंगे, और फिर फ्लेम स्लो करके इसको 10 मिनट पकने देंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। चना दाल फ्राई हमारी तकरीबन रेडी है। गरम मसाला शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। हरा धनिया लिया था मैंने ये 3 टेबल स्पून, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अदरक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, जुलियन कटी हुई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी चना दाल फ्राई रेडी है। आप इसे सैलड के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।